ओके, चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशंस के अंदर जैसे हमने देखा है कि एक्चुअली हम ये देख चुके हैं कि कंपोनेंट्स वगैरह किस तरीके से बनाते हैं और कंपोनेंट के ज़रिए डेटा वगैरह किस तरीके से पास करते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक ऑल क्लियर। तो इसके अंदर हम शुरू करते हैं। I'm good. ओके, तो इसके अंदर हम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा था कि लास्ट वीडियोस के अंदर हमने जैसा देखा था कि हम प्रॉप्स और कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से बनाते हैं और प्रॉप्स वगैरह को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम स्टेट्स के ऊपर कैसे काम करते हैं, ठीक है। और स्टेट्स के अलावा देखेंगे कि मल्टीपल स्टेट्स को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, और उसके अंदर हम मजीद स्टेट्स के अंदर किस तरह की डेटा टाइप्स हम वहाँ पे जो है वो अब हम ऐड कर सकते हैं, किस तरह की डेटा टाइप्स हम स्टेट्स के थ्रू जो है वो पास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और उसके अलावा हम कुछ और भी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो हुक्स होते हैं जिसके अंदर आपका यूज इफेक्ट होता है, फिर उसके अलावा आपके फंक्शंस किस तरीके से आप कॉल करते हैं किसी भी क्लिक वगैरह के ऊपर। तो वो चीज़ें भी हम आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आई एम श्योर कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्लास होगी। तो इसके अंदर ये है कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या आप लोगों को लगे कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, तो उसको वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आसान अल्फाज में और प्रैक्टिकल के साथ में आप लोगों को समझाऊं, ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो और मुझे भी समझाने में मज़ा आए। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई एक वेबसाइट हो और उस वेबसाइट के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके के टेम्पलेट्स वगैरह हमारे पास बने हुए हो, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम रिएक्ट जेएस के ऊपर किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये तो आपके पास सिर्फ एक ही पेज आपको नजर आ रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये पूरी एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट को अगर आपको रिएक्ट जेएस के ऊपर अगर आपको बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है। इसके लिए आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रियल वेबसाइट में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, winjoy.ae, ठीक है। तो ये हमारी एक रियल वेबसाइट है winjoy.ae के नाम से। इसको जो है वो रिएक्ट जेएस के ऊपर ये पूरी वेबसाइट आपकी बनी हुई है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर इस वेबसाइट का कुछ पार्ट हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये वाली जो वेबसाइट आपकी होगी, आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, आई गेस। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये जो आपको रिएक्ट जेएस की एक वेबसाइट आपको नजर आ रही है, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर आपके पास काफी सारे पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर इसको यहाँ पर इस वेबसाइट का लेआउट अगर आप देखें, तो इस लेआउट के अंदर आपके पास यहाँ पे एक हेडर आ रहा है, फिर हेडर के अंदर आपके पास यहाँ पे मेन्यूज वगैरह भी आ रहे हैं, फिर इन मेन्यूज के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि आप यहाँ पे अपने आइटम्स ऐड टू कार्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद रिएक्ट जेएस की फंक्शनैलिटी के थ्रू आप ये सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसके अंदर आपका स्टेट्स का बहुत ज़्यादा काम होता है कि आपको स्टेट्स के अंदर जब भी वेबसाइट के ऊपर आपको जब भी कोई डेटा चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको स्टेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट्स आपका बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल फीचर है रिएक्ट जेएस का, जिसका आप बहुत ज़्यादा आपके आपके यूज़ में आएगा ये स्टेट का फीचर। अब स्टेट्स के जो जो यूज़ केसेस है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टेट्स के यूज़ केसेस आप लोगों के क्या क्या हो सकते हैं और कहाँ कहाँ पे आप स्टेट्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। अच्छा, स्टेट्स के जो यूज केसेस आपके हो सकते हैं वो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे इस तरह की एक प्रोडक्ट का एक बॉक्स आपके पास आ रहा है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पे व्यू डिटेल आ रहा है। व्यू डिटेल के बजाय अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऐड टू कार्ट वगैरह का ऑप्शन हो, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं, तो ये ऐड टू कार्ट करने पे ये वाली प्रोडक्ट आपकी आपके कार्ड के अंदर ऐड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो तो इस तरह की जो चीज़ें आपकी होती हैं, इस तरह की चीज़ें आपकी स्टेट्स और प्रॉप्स के जरिए बहुत आसानी से मैनेज हो सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल एक इसके अंदर आपके पास एक एपीआईज का की इंटीग्रेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप जब ऐड टू कार्ट करते हैं, तो ऐड टू कार्ट करने पे अगर आपको ये डेटा किसी डेटाबेस में अगर आपको सेव करवाना है,
तो उसके लिए आप यकीनन कोई ना कोई एपीआई कॉल करेंगे जिससे आप इस डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर फैच करेंगे, ठीक है, अपने डेटा के अंदर सेव करवाएंगे या इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपके पास ऐड टू कार्ट है। अब ऐड टू कार्ट के अलावा आपके पास और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप कोई फैशन के का ब्रांड अगर आप कोई देखते हैं और उस ब्रांड के अंदर आपके पास वहाँ पे साइजेस आ रहे हैं, अलग अलग कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको बाय करने के टाइम के ऊपर, तो आप क्या करते हैं कि आप अलग अलग अपने थंबनेल्स आप चूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक स्मॉल साइज आपको बाय करना है या लार्ज साइज आपको बाय करना है, तो उसके क्लिक के ऊपर आपको वैल्यूज चेंज करवानी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसके उस केस के अंदर भी आपके पास स्टेट्स का यूज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है होता है, ठीक है। तो स्टेट्स आपके पास बहुत ज्यादा यूज में आती हैं आपके रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? हेलो। मुझे तो कोई लैग नहीं आ रहा, ओके चल रहा है। ओके। अच्छा, जी जी मैं सर, मुझे आ ऐसा रही लग है। रहा था कि मेरे पास इंटरनेट जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है इस वजह से वेबसाइट। नहीं चलिए, नहीं, मैंने अभी अपने डेटा से कनेक्ट बिल्कुल कर लिया। ओके आ रही है, कोई इशू नहीं है। ओके नाइस, तो मैंने अभी अपने डेटा से कनेक्ट कर लिया, तो अब कोई इशू आई आई गेस नहीं आएगा। एनीवेज, अच्छा, तो फॉर एग्जांपल आप अगर कोई फैशन वगैरह की वेबसाइट देखते हैं और उस फैशन वगैरह की वेबसाइट के अंदर आपके पास साइजेस और अलग अलग चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी पड़ती हैं, या फिर आप कोई एक कैलकुलेटर बनाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाऊं जिसका नाम है bankonas.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रेडिट कार्ड्स के सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड्स के सेक्शन के ऊपर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं चेक एलिजिबिलिटी पे, तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी जो स्टेट्स होती हैं वो स्टेट्स हम यहाँ पे इसकी मैनेज करते हैं, ठीक है। वो स्टेट्स हम कैसे मैनेज करते हैं कि फॉर एग्जांपल वो जो आपने बॉक्स अभी यहाँ पे देखा था उस बॉक्स का हमने डिफॉल्ट स्टेट हमने सेट करी हुई है, फॉर एग्जाम्पल हिडन, ठीक है, क्योंकि वो बॉक्स हमारा हाइड है। अच्छा, अब हमें उसकी स्टेट चेंज करनी है। स्टेट चेंज हम क्यों करते हैं? ताकि हमें उसकी रियल टाइम पे वैल्यूज हम उसकी चेंज कर सकें। वैल्यूज क्या चेंज कर सकें? अभी उसकी जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल जो उसकी स्टेट है वो है आपकी हाइड है अभी वो आपका। आप अभी टेक्निकल चीज को छोड़ दें, आप थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझें कि अभी वो जो इसकी स्टेट है वो स्टेट इसकी हाइड है अभी, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के ऊपर क्या होता है कि इसी इसकी जो स्टेट है आपकी वो आपकी विजिबल हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली जो सारी चीजें हैं आपकी स्टेट्स वगैरह की, ये आप मैनेज कर सकते हैं। जो रिएक्ट के अंदर जो आपके पास स्टेट्स होते हैं, इन स्टेट्स के थ्रू आप ये वाली सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि इसकी हम इनिशियल वैल्यू हम कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो यूज स्टेट करके आप इसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि इसके अंदर हम दो वेरिएबल्स यहाँ पे हम पास करते हैं। एक आपका वेरिएबल होता है और दूसरा आपका फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसको यूज करते हुए आप अपनी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो है आपकी 50 प्लस 100 प्लस 100, तो ये आपकी 250 इसकी इनिशियल वैल्यू है इस वेरिएबल की, ठीक है। अब अगर आपको इस वैल्यू को चेंज करना है तो आप चेंज करने के लिए आप सेट ऑर्डर टोटल को आप यूज कर सकते हैं। जब आप इसको सेट ऑर्डर टोटल के अंदर आप कोई डिफरेंट वैल्यू आप पास कर देंगे तो वो आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। मैं उसको आपको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये वाली ऐप जो है, ये हमारी ऐप हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर हमने ओपन करी हुई है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि बैनर को मैं टॉप पर लेकर आ जाता हूँ ताकि ये चीज़ हमारी यहाँ पे नज़र आ जाए आपको, ठीक है। ठीक है, तो अब आपका ये जो 250 जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 250 आपका यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है। दिस इज माई अबाउट पेज, दिस इज माई अबाउट पेज, ये आ रहा है आपके पास 250। मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे वैल्यू ये वाली नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ चेक करने के लिए किया है कि मेरा यही कंपोनेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये दूसरा कंपोनेंट होता तो ऑब्वियसली मैं इसको चेंज करता फिर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अबाउट का पेज यहाँ पे हमने लगाया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली ऐप, मेरे पास जो एक फाइल है इसकी app.js, इसके अंदर से मैं होम को कमेंट कर देता हूँ और HR को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे अबाउट का पेज यहाँ पे हमें नजर आएगा, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आपके पास ऑर्डर टोटल आ रहा है। अब मैं इसको करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बटन यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। ये आपका सिंपल HTML के ये टैग्स हैं बटन के।
और इसको मैंने यहाँ पे मैंने किया कि फॉर एग्जाम्पल चेंज स्टेट, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बटन यहाँ पे बनाया जिसका नाम वेरिएबल मैंने रखा चेंज स्टेट। ठीक है, चेंज स्टेट को जो मैंने यहाँ पे बनाया है इस बटन को, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर नजर आ जाए। चेंज स्टेट का जो बटन मैंने यहाँ पे बनाया है, अब चेंज स्टेट के बटन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, चेंज स्टेट के बटन के ऊपर मैं यहाँ पे इसका एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, आप सबको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का जिसको आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टैग पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो होता है आपके पास ऑन क्लिक। ठीक है, अच्छा ये जो ऑन क्लिक का आपके पास फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, इस ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको इस बटन के क्लिक के ऊपर क्या काम करवाना है एक्चुअली। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस बटन के क्लिक के ऊपर आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे एक और फंक्शन आपको यहाँ पे कॉल करवाना है। ठीक है, अब वो फंक्शन आपका क्या हो सकता है, वो फंक्शन आप यहाँ पे बनाते हैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया एक फंक्शन यहाँ पर आप यहाँ पे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया चेंज स्टेट हैंडलर। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन आपने यहाँ पे बनाया, ये फंक्शन बनाने के लिए आप यहाँ पे अगर गौर करें तो मैंने यहाँ पे यूज किया कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अच्छा कॉन्स्ट मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि कॉन्स्ट में और कॉन्स्ट क्या होता है और इसके साथ साथ और इसकी क्या टाइप्स होती हैं। अच्छा कॉन्स्ट आपके दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपके पास कॉन्स्ट, ठीक है, और एक वेरिएबल होता है आपके पास लेट। ठीक है, अच्छा जो कॉन्स्ट आपका वेरिएबल होता है इस इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और वेरिएबल होता था, अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो होता है आपका वेर। ठीक है, लेकिन ES6 के बाद आपके पास ये दो और मजीद वेरिएबल्स आ गए हैं जो कि आपके एक कॉन्स्ट का होता है और एक लेट का होता है। अच्छा पहले हम क्या करते थे, पहले हम नॉर्मल विदाउट ES6 अगर हम यूज करते थे तो हम वेर को यूज करते थे। ठीक है, लेकिन अभी कॉन्स्ट और लेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इनके अंदर डिफरेंस ये होता है कि आप कॉन्स को अगर आप यूज करते हैं तो आप इस वेरिएबल की वैल्यू को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लेट के अंदर ये होता है कि आप इसकी वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल डेफिनेशन के अंदर ये इसका जो है वो मतलब होता है, इस वजह से इसको यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ओवरराइड करने का क्या रीजन, ओवरराइड किसको कहते हैं, ओवरराइड करने का रीजन, ओवरराइड करना इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कॉन्स के नाम से, और इस वेरिएबल के अंदर ये मेरा वेरिएबल का नाम है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर हम एक फंक्शन स्टोर करवाते हैं। ये फंक्शन मेरा है फॉर एग्जांपल एक एरो फंक्शन। अच्छा फंक्शन बनाने के आपके पास और मजीद तरीके होते हैं, लेकिन ES6 के अंदर हम जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि आप इसके अंदर एरो फंक्शन को यूज करें, जिसके अंदर आपका फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है एरो फंक्शन को। ठीक है, अच्छा तो जब आप इसका ये एरो फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमने एक वेरिएबल बनाया चेंज स्टेट हैंडलर के नाम से, और चेंज स्टेट हैंडलर के अंदर हमने एक फंक्शन को स्टोर करवा दिया जो कि हमारा एरो फंक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, एक वेरिएबल आपने बनाया कॉन्स्ट और आपने इसको डिफाइन कर दिया फॉर एग्जांपल वैल्यू। ठीक है, वैल्यू आपने इसकी रख दी, वैल्यू के बजाय मैं इसको रख देता हूँ टोटल। टोटल मैंने यहाँ पे इसका रख दिया 10। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर मुझे इस टोटल की वैल्यू को ओवरराइड करना है, इन अ सेंस कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोडक्ट है। ठीक है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो आईडी है, एक प्रोडक्ट है उस वो प्रोडक्ट की जो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये इस तरीके से क्यों लिखते हैं, अभी आप सिर्फ वेरिएबल्स के ऊपर आप सिर्फ कंसिडर करें। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की जो आप यहाँ पे एक कंडीशन लगाना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है आपकी अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो टोटल की वैल्यू आपकी 20 हो जाए। ठीक है, तो जो टोटल की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे ओवरराइड कर दी। इनिशियली इसकी वैल्यू टोटल है, इनिशियली इसकी वैल्यू 10 है, लेकिन हमने एक कंडीशन यहाँ पे लगाई प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, तो इसकी वैल्यू हो जाए 20। अब जब मैं यहाँ पे इसको रिटर्न टोटल करूंगा, अच्छा ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये कॉन्स्ट और वेर में कॉन्स्ट और लेट में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा अब मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करूंगा तो इस रिटर्न के अंदर सबसे पहले ये चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू को ये 20 रिटर्न करेगा, मतलब यहाँ पे आपको जो रिजल्ट नजर आएगा वो आपको 20 नजर आएगा। ठीक है,
अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट और या रिएक्ट जेएस जो होती है वो आपकी लाइन बाय लाइन है, आपको रीड करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसका 10 बताया, 10 के बाद जब ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो ये चेक करेगा कि अगर इसकी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 है तो इसकी टोटल की वैल्यू को ये 10 से ओवरराइड करके 20 कर देता है। लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि कॉन्स के अंदर आप इसकी वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर सकते। वैल्यू आपकी ओवरराइड हो सकती है सिर्फ लेट के ऊपर, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू की टाइप आपकी लेट है तो लेट को ही आप यहाँ पे रीयूज करके इसको ओवरराइड कर सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू कॉन्स्ट है तो कॉन्स्ट के अंदर आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ये इसका गलत तरीका है, मतलब ये आपको करने नहीं देगा, ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो ये इसका मेन डिफरेंस होता है कि अगर आपको कोई भी ऐसी वैल्यूज किसी स्पेसिफिक वेरिएबल्स के अंदर आपको स्टोर करनी है तो उसके लिए अगर आप उसके लिए आपको ये देखना होगा कि अगर आपको वो ओवरराइड करने की जरूरत पड़ती है तो आप उसको लेट के वेरिएबल के अंदर बनाएंगे या फिर वैर के अंदर बना लें आप, ठीक है। लेट में बना लें या वैर के अंदर बना लें। लेकिन ES6 अगर आप यूज कर रहे हैं जो कि अपडेटेड वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, अगर आप उसको ES6 में यूज कर रहे हैं तो आप लेट या कॉन्स्ट, आप इन दोनों में से कोई एक यूज करते हैं, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वैल्यू इसकी ओवरराइड करनी है तो आप लेट के साथ यूज करें इस वेरिएबल को, अगर आपको ये वैल्यू ओवरराइड नहीं करनी है तो आप कॉन्स्ट के साथ यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? वेरिएबल यूज करने का रीजन ये होता है कि आप अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज को आप रीयूज कर सकें। रीयूज मतलब आप स्पेसिफिक वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करें और उस वेरिएबल को आप मल्टीपल जगहों पे आप रीयूज कर सकें। अब फॉर एग्जांपल ये जो टोटल है आपका, ये टोटल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल टोटल इज इक्वल टू मेरा, फॉर एग्जांपल अगर 10 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो टोटल मैंने डिफाइन किया, मैं यहाँ पे अगर इसको 10 डिफाइन कर दूंगा तो इसका भी सेम मीनिंग होगी। फॉर एग्जांपल टोटल की जो वैल्यू है वो हमारी 10 है और यहाँ पर भी मैंने 10 डिफाइन कर दिया, तो ये सेम जगह है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मेरी ये कंडीशन मेरी मल्टीपल जगहों पे लगी हुई है और हर जगह पे मेरी जो 10 है ये मेरा टोटल, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो मेरी ये 10 की कंडीशन है, अब इसके अंदर अगर मुझे ये 10 को रीयूज करना है तो इसको रीयूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे टोटल को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा ताकि मुझे 10 को बार बार चेंज नहीं करना पड़े हर जगहों पे, हर जगह पे। तो बेटर ये होता है कि आप कोई जो आपकी कॉमन वैल्यूज होती हैं आप उनको एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करें और उस वेरिएबल को आप मल्टीपल जगहों पे रीयूज करें। हम इन फ्यूचर इसका और भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को उम्मीद है कि ये लेट और कॉन्स का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हो तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोट पैड पे। लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करेंगे तो उसके अंदर हम जो है वो इसको इस चीज़ को और मजीद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर आपने क्या किया कि चेंज स्टेट हैंडलर आपने यहाँ पे डिफाइन किया और ये डिफाइन करने का रीज़न ये है कि अब मुझे यहाँ पे स्टेट अपनी कवर करनी है, स्टेट अपनी चेंज करनी है, ठीक है। अच्छा, स्टेट चेंज करने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैंने सिंपली ये किया कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसके क्लिक करने के ऊपर जो मेरा ऑर्डर टोटल है वो ऑर्डर टोटल मेरा चेंज हो जाए। वो ऑर्डर टोटल, अभी जो मेरा ऑर्डर टोटल की इनिशियल वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी 250, ठीक है। अच्छा, जो ऑर्डर टोटल की जो मेरी इनिशियल वैल्यू है 250 की, वो 250 की वैल्यू मेरी चेंज होके फॉर एग्जांपल 300 हो जाए, या फिर ये कैलकुलेशन मेरी चेंज हो जाए, ये 50 100 100 हो रहा है, ये इसकी कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल हम 1000 और 2000 कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी आप कैलकुलेशन आप इसकी करना चाह रहे हैं तो इसके क्लिक के ऊपर, अब जब यहाँ पे जो हमारा ये बटन है चेंज स्टेट का, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे कैलकुलेशन चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी स्टेट्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट्स को इसकी चेंज करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक फंक्शन होता है सेट ऑर्डर टोटल के नाम से। मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो क्लिक करने पे मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। ये फंक्शन कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ चेंज स्टेट हैंडलर, ठीक है। अब ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया कि भाई ये जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाए चेंज स्टेट हैंडलर। और इस फंक्शन के अंदर मुझे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अलर्ट करवाना है, मैं सिर्फ चेक करने के लिए कि ये फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पे आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा एक अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स के अंदर मैंने क्या करवाया, सिर्फ 1 2 3 मैंने अलर्ट करवाया, ठीक है। अलर्ट करवाने के बजाय मैं क्या करूंगा, अलर्ट करवाने के बजाय मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पे इसका फंक्शन डिफाइन करूंगा सेट ऑर्डर टोटल, ठीक है। सेट ऑर्डर टोटल मैंने डिफाइन किया। सेट ऑर्डर टोटल डिफाइन करने के बाद अब जो मुझे इसकी वैल्यू को ओवरराइड करना है, इस स्टेट की वैल्यू को जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, प्रॉप्स के जरिए पास जो किया हुआ है, इसकी वैल्यू को ओवरराइड करने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको ओवरराइड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैं रख देता हूँ 1000 प्लस 250
प्लस 140 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सिंपली ये किया कि जो मेरा ये बटन आ रहा है पूरा, इस बटन को मैंने डिफाइन किया कि जब यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो इसकी जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से हटके उसकी कैलकुलेशन आपकी ये हो जाए, ठीक है। अच्छा, इनिशियल कैलकुलेशन इसकी क्या हो रही है, 50 प्लस 100 प्लस 100। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसकी कैलकुलेशन मेरी हो जाएगी 1250 और प्लस 140, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पूरी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, तो इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के कोड को कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो एचटीएमएल के अंदर अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, वो डायरेक्टली इसको 100 प्लस 250 प्लस 150 को एज ए स्ट्रिंग वो वहाँ पे प्रिंट कर देगा। लेकिन अब आप ये जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, रिएक्ट जेएस की फाइल आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इसको जावास्क्रिप्ट ही कंसिडर करेगा। ओके, अब जब मैं इसकी स्टेट को मैं चेंज करूंगा, जब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो क्लिक करने पे आपकी जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 250 की। अब जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने पे आपको इसकी वैल्यू नजर आएगी 100 1390 की, ठीक है। ये वैल्यू मैंने चेंज कैसे करी, ये वैल्यू मैंने चेंज ऐसे करी कि सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो इसका जो हमारी लास्ट क्लास के अंदर जो हमने काम किया था, वो हमने ये किया था कि हमने एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया था बैनर के नाम से, ठीक है। इस कंपोनेंट के अंदर हमने एक वैल्यू इसकी पास करी थी टोटल के नाम से, जो कि हमारा ऑर्डर टोटल था। इसकी जो वैल्यू हमारी थी वो थी हमारी ऑर्डर टोटल की। ऑर्डर टोटल हमारा क्या था, ऑर्डर टोटल हमारा था जो भी हमने यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू सेट करी है, तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू थी। अच्छा, तो जो हमारी इनिशियल वैल्यू है वो आपको यहाँ पे इसकी नजर आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे बैनर के अंदर जाएंगे तो बैनर के अंदर हमने इसको टोटल को यहाँ पे प्रॉप्स से निकाल के टोटल को यहाँ पे गेट किया। तो ये वाले जो भी आपके होते हैं ये आपकी प्रॉप्स होती हैं, हमने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता प्रॉप्स के बारे में, तो लास्ट क्लास का सेशन आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो उसकी रिकॉर्डिंग आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर क्या किया, हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने से हमने इसकी वैल्यू को चेंज करके 1390 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने ऑर्डर टोटल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, अच्छा ये जो ऑर्डर टोटल, अच्छा अभी इसके अंदर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे प्लीज पूछ लें ताकि मैं आगे इसको लेके चलूं। जी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों को पूछ सकते हैं प्लीज। जी जी, वैसे ये बताइएगा कि अगर हमें लास्ट जो इनिशियल वैल्यू है उसको भी रेफरेंस करना होगा तो वो कैसे करेंगे इसमें? रेफरेंस करना होगा मींस? मतलब कि अभी हमारे पास इनिशियल वैल्यू 50 प्लस 100 प्लस 100 है, ठीक है। जी जी, अभी तो हमने सिर्फ ओवरराइडिंग कर दी है ना, तो अगर हम इसको रेफरेंस करने के साथ साथ इसको भी ऐड कर देंगे तो किस तरह से होगा? मतलब आप इसको भी ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब आप ये चाह जी रहे हाँ हैं जी कि हाँ आपकी जी, फॉर मतलब एग्जांपल, प्रीवियस जो वैल्यू हमारे मैं साथ बता है देता हूँ, मैं वो बता देता हमारे हूँ। पास रहे, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है इसके आपका, साथ थोड़ा सा अलग। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब श्योर फॉर श्योर। एग्जाम्पल आपकी जो अगर इनिशियल वैल्यू अगर है, इसमें हो रहा है जी जी मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो इनिशियल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू आपकी 50 प्लस 100 प्लस 100 है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास एक सिनेरियो ऐसा आता है कि आपके पास इसकी जो टोटल अमाउंट आ रही है वो आपकी टोटल अमाउंट, हमारे पास एक वेरिएबल है इसके अंदर हमारी टोटल अमाउंट आ रही है फॉर एग्जाम्पल 20, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ एक्स्ट्रा कॉस्ट, सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स्ट्रा कॉस्ट के नाम से। इस एक्स्ट्रा कॉस्ट के अंदर मैंने वैल्यूज सेव करवाई 20, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, अब इसके अंदर आपको जो इसकी टोटल अमाउंट है ऑर्डर टोटल की वो भी आपको इस 20 के अंदर प्लस करना है, ठीक है। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, उसको आप सिंपली, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डायरेक्टली हमने अपना ऑर्डर टोटल यहाँ पे गेट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप इस ऑर्डर टोटल को, जरूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पर गेट करें, आप इसको इस फंक्शन के अंदर इस लाइन के बाद आप इसको कहीं पर भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ये ऑर्डर टोटल को भी प्लस करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे इसको प्लस करके ऑर्डर टोटल में यहाँ पे इसको डिफाइन करूंगा। और जो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट का जो मेरा वेरिएबल है उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को मैं यहाँ पर भी सेव कर दूंगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट का जो मेरा वेरिएबल है इसको मैंने यहाँ पे, इसके बजाय मैंने यहाँ इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे जो मैंने 20 लिखा है, अब अगर आप चाहें तो पूरी कैलकुलेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आगे आप प्लस करके जो आपका ऑर्डर टोटल है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बहुत ईजी आसान तरीके से आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करके, जब मैं इसको चेंज स्टेट करूंगा, तो चेंज स्टेट करने पे अब जो आपको यहाँ पे वैल्यू नजर आएगी 1640 की। अब 1640 की जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 250 प्लस टोटल ऑफ दिस
एंड देन प्लस 250, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 250 आपके पास यहाँ पर आ गया और इसका टोटल आपके पास ये आ गया। अब जो भी इन सब का टोटल बन रहा है वो टोटल आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी। अब इसका टोटल जो हमारा बन रहा है वो हमारा बन रहा है फॉर एग्जाम्पल 1000 प्लस 250 प्लस 140 प्लस और ऊपर वाला हमारा जो 250 है, ठीक है, 250, ये आपका बन रहा है टोटल 1640, जो कि आपको यहाँ पे आपका नजर आ रहा है 1640 की प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आसान तरीके से, अगर आपको ये वाली वैल्यूज गेट करनी है तो इन वैल्यूज को भी आप यहाँ पे गेट करके एक वेरिएबल के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप वेरिएबल के अंदर सेव करें, अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख देते हैं तो यहाँ पर भी ये वाली चीज आपकी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन वेरिएबल मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप अगर उसको रीयूज करना चाहें बाद में इन फ्यू प्लेसेस, तो वहां पे भी आप उसको रीयूज कर सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके। और अगर हम बार बार अगर इसके बटन को क्लिक करते रहेंगे तो लेकिन ये सिर्फ एक ही दफा में वैल्यू चेंज करेगा, राइट? वो एक ही दफा में वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन वो बार बार आपका ऑर्डर टोटल वहां पे आपको लेता रहेगा वो, सही है, ठीक है, अपडेट अपडेट होता रहेगा उसमें, अपडेट ठीक है। होता रहेगा वो, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? और ये उसी वक्त तक होता रहेगा जब तक आप सिर्फ इसको पेज को रिफ्रेश नहीं करोगे। जब पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो पुरानी वैल्यू सारी जो है राइट वो राइट किल हो राइट जाएंगी। राइट, ओके। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई हो इसके अंदर, तो फिर मैं आगे चलूँ अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपके पास ऑर्डर टोटल जो आपका आ रहा है, अब ये ऑर्डर टोटल के बजाय फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इस तरह का बॉक्स है जो कि आपको हाइड करना है या शो करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस यहाँ पे एक बनाकर दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिजाइन है, मैं सिंपल एक बेसिक सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिजाइन है इस तरह का, ठीक है, ये आपके पास एक डिजाइन है इस तरह का जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे टैब्स हैं अलग अलग, ठीक है। आपके पास इस तरीके के अलग अलग टैब्स हैं और हर टैब का आपका अलग सेपरेट कंटेंट है। एक एग्जांपल आप लोगों को एक इसका यूज केस समझा रहा हूँ स्टेट का। अब ये आपके पास टैब्स हैं, अब इन टैब्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है टैब 1, ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास ऑप्शन आ रहा है टैब 2, टैब 3, टैब 4 का। ठीक है, टैब 1 के अंदर आपके पास यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिलहाल मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। टैब 1 के पास आपके पास यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, टैब 2 पे आपके पास डिफरेंट पैराग्राफ है, और फॉर एग्जांपल टैब 2 के अंदर आपके पास जो इमेज है वो भी आपके पास यहाँ पे अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपके पास जो यहाँ पे टैब 2 आ रहा है, टैब 2 के अंदर आपके पास डिजाइन भी इसका चेंज है और यहाँ पे आपके पास एक इमेज भी आपने यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है, टैब 2 के अंदर। तो अब आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपनी स्टेट्स को यूज करते हुए? अपनी स्टेट्स को यूज करते हुए आप इसको भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप सिंपली ये करें कि आप जो है, सेकंड, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने ये किया है, बाकी आप यूआई वगैरह के ऊपर मत जाइएगा। ओके। अच्छा, अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक टैब 1 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास एक टैब 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, टैब 2 के अंदर आपके पास यहाँ पे इमेज आ रही है, टैब 1 के अंदर आपके पास यहाँ पे एक सिंपल आपके पास इस तरह के डिव है, या फिर आपके पास कोई और भी डिफरेंट आपके पास यहाँ पे डिजाइन आपके हो सकते हैं। तो ये आप इनको स्टेट्स को किस तरीके से मैनेज करेंगे? अब फॉर एग्जाम्पल जब भी यूजर इसके ऊपर क्लिक करे तो क्लिक करने पे आपको नीचे इसका कंटेंट चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके ऊपर यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो हर टैब का आपका सेपरेट कंटेंट होगा। अब इस तरह का स्ट्रक्चर आप अपने अपने यहाँ पे किस तरीके से बना सकते हैं स्टेट्स को और एचटीएमएल को यूज करते हुए? ये बनाने का सिंपल तरीका आपको ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्या करें कि आप सबसे पहले यहाँ पे एक सिंपल एक एचटीएमएल बनाएं, ठीक है। एचटीएमएल के अंदर आपके पास इसकी यूएल एलआई वगैरह भी हो सकती हैं। अब ये एचटीएमएल आप कैसे भी बना लें तो ये मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ आपको इसका यूज केस आपको बता रहा हूँ। बाकी ये है कि आपको एचटीएमएल बनानी थोड़ी सी आनी चाहिए ताकि आप इसको आसान तरीके से कर सकें, ठीक है। अब एचटीएमएल के अंदर मैंने सिंपल डिव बनाई, एक यूएल बनाया और एक मैंने लिस्ट बनाई। इसके अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया टैब 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने एल आई को रिपीट किया और इसको मैंने यहाँ पे दे दिया टैब 2।
टैब 4, ठीक है, टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको इन टैब्स के अलग अलग कंटेंट भी आपको यहाँ पे बनाने हैं। इसको मैं दे देता हूँ टैब लिस्ट, टैब लिस्ट, ठीक है। और इसी तरीके से इसको मैं एक डिव मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ इसकी मैं क्लास दे देता हूँ टैब, टैब कंटेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इन चारों टैब्स के मैंने यहाँ पे अलग अलग मैंने डिव्स बनाई, और इन चारों टैब्स के यहाँ पे मैंने अलग अलग कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। कंटेंट क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली एक वेबसाइट है lipsum.com, lipsum.com के ऊपर गया और यहाँ से मैंने इसका कोई एक पैराग्राफ मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये पैराग्राफ मैंने टैब 1 के लिए कॉपी कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं टैब 2 के लिए पैराग्राफ, इसको मैं क्लास भी देता हूँ, क्लास टैब 1, चार टैब्स मेरे ऊपर आ रहे हैं और चार टैब्स मेरे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। टैब 1, टैब 2, टैब 3 और टैब 4। इसका कंटेंट भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि चेंज हो तो ये नजर आए। और थर्ड और फोर्थ टैब के अंदर मैं सिंपल एक हेडिंग डाल देता हूँ टैब 3, और यहाँ पर ही मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ टैब 4। तो मैंने सिंपल एक बेसिक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है HTML का, जो कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर भी नजर आ जाएगा। ये सिंपल हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है, जो कि टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4, और यहाँ पे आपको टैब 1 का कंटेंट ये नजर आ रहा है, टैब 2 का कंटेंट आपको ये नजर आ रहा है, टैब 3 और ये टैब 4 का कंटेंट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले जो कंटेंट आपके पास आ रहा है, इस कंटेंट को आपको जब भी ये नजर आना चाहिए जब आपका टैब 1 आपका एक्टिव हो, ठीक है। इसको करने के लिए आप इस स्टेट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसको करने के लिए आप स्टेट्स को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं, इस स्टेट के अंदर आप यहाँ पे एक वैल्यू सेव करवाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट एक्टिव टैब। यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे अपनी एक वैल्यू मैंने बता दी, एक मैंने फंक्शन बता दिया जो कि मुझे टैब चेंज करने में हेल्प करेगा। इसकी मैं इनिशियल वैल्यू जो सेट कर रहा हूँ इनिशियल वैल्यू में इसकी सेट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। अच्छा, इनिशियल वैल्यू जो इस एक्टिव टैब की है वो है 1, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मुझे इस टैब की वैल्यूज को मुझे चेंज करना है जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ठीक है। लेकिन उसको क्लिक करने से पहले मैं क्या करता हूं, उसको क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे ये कंडीशंस अपने डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। कंडीशंस मैं कैसे डिफाइन करूंगा? कंडीशंस डिफाइन करने के लिए सिंपली मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे कंडीशंस आप इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो आपका एक्टिव टैब है, जो आपका एक्टिव टैब है, वो एक्टिव टैब की आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो एक्टिव टैब की आपने वैल्यू बताई कि अगर इसकी वैल्यू 1 है। अच्छा, इस तरीके से आपकी कंडीशन डिफाइन होती हैं, ये मैं आपको बाद में इन डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको स्टेट्स का यूज केस में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इनलाइन कंडीशन अपनी लगाई है, ठीक है। एक्टिव टैब की वैल्यू अगर 1 है, तो अगर 1 है तो आपको क्या करना है, अगर एक्टिव टैब की वैल्यू अगर 1 है तो आपको यहाँ पे इस डिव को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, जो आपका टैब 1 है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको और बताता हूँ मजीद कि एक्टिव टैब की वैल्यू 1 के बजाय अगर एक्टिव टैब की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है, अगर एक्टिव टैब की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या होना चाहिए? तो आपका होना चाहिए फॉर एग्जांपल div टैब 1 इज नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल छोटी सी एक कंडीशन लगाई है, जिसको अगर आप नॉर्मली अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं तो वो आपको इनलाइन कंडीशंस, आप सिंगल लाइन कंडीशन इस तरीके से लगा सकते हैं। और आप दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इफ की मदद से भी आप कंडीशंस लगा सकते हैं। लेकिन ES6 के अंदर आप जो कंडीशंस अपनी डिफाइन करते हैं वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैंने बताया कि एक्टिव टैब की वैल्यू अगर 1 है तो मेरे पास ये वाली डिव है, और अगर एक्टिव टैब की वैल्यू 1 नहीं है तो मेरे पास यहाँ पर नजर आया टैब 1 इज नॉट सिलेक्टेड,
ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास क्या आ रही है, अभी अभी मेरे पास क्या आ रहा है, अभी मेरे पास एक्टिव टैब की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 यहाँ पे डिफाइन करी। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 के बजाय, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा हेडिंग दे देता हूँ ताकि एक थोड़ा सा क्लियर आप लोगों को नजर आ जाए। ठीक है, अभी आप लोग ये नोटिस करें कि टैब 1 इज नॉट सिलेक्टेड, ये हमारे पेज पर कहीं पर भी नहीं आ रहा। ठीक है, टैब 1 इज नॉट सिलेक्टेड। उसकी वजह ये है कि एक्टिव टैब की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने 1 सेट करी हुई है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 1 से हटा के मैं यहाँ पे 0 सेट कर देता हूँ या 3 सेट कर देता हूँ या कुछ और सेट कर देता हूँ 1 के बजाय, तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे टैब 1 इज नॉट सिलेक्टेड, यहाँ पर आपको इसकी एक्टिव टैब की वैल्यू यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके